गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक विज्ञान के अंतर्गत रसायन शास्त्र में रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले क्लासों में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया था कि ऑक्सीकरण और अवकरण क्या क्या है। तो ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन की कमी होती है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ठीक इसके विपरीत अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। अब आइए इससे संबंधित आज हम लोग निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें तथा अगर अच्छा लगे तो कमेंट और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाले हर वीडियो आपके पास मिलेंगे। और आइए आज अब चलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण चैप्टर में, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें हम देखते हैं कि यह जो है ऑक्सीकारक, जिसे हम उपचायक कहते हैं या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ऑक्सीकारक या उपचायक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहा जाता है? वे पदार्थ वे पदार्थ जिसके कारण उपचयन की क्रिया होती है, यानी वे पदार्थ जिनके कारण उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग या ऑक्सीकारक पदार्थ कहेंगे। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण होता है। अगर ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं रहेगा तो मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण नहीं होगा, इसलिए ऑक्सीजन जो है ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो सभी अधातुएं, ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। सभी अधातुएं ऑक्सीकारक होती है, लेकिन अपवाद में कार्बन जो तत्व है, यह क्या है? अधातु है लेकिन ऑक्सीकारक नहीं है। अब आइए चलते हैं अवकारक या अपचायक जिसे कहते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो अवकारक या अपचायक क्या है? तो वे पदार्थ जिनके कारण अवकरण की क्रिया होती है, अर्थात अपचयन की क्रिया होती है, उसे हम अवकारक या अपचायक कहते हैं। अब देखते हैं उदाहरण के तौर पे कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है और यहाँ पे कॉपर और जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे H2 के कारण अर्थात हाइड्रोजन के कारण कॉपर ऑक्साइड में यानी अवकरण की क्रिया होती है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी होती है अर्थात अवकरण की क्रिया होती है जो हाइड्रोजन के कारण होती है, इसलिए H2 क्या है? अपचायक अर्थात अवकारक। तो सभी धातुएं अवकारक होती है, सभी धातुएं अवकारक होती है। अब आइए देखते हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों होते हैं। ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों, यानी उपचायक और अपचायक दोनों होते हैं। कौन कौन पदार्थ है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ओजन O3 और
HNO3 जिसे नाइट्रस एसिड कहते हैं। तो ये सब पदार्थ ऑक्सीकारक अवकारक दोनों है। अब नेक्स्ट बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो कि रिडॉक्स अभिक्रिया है। रिडॉक्स RED रेड OX ऑक्स, यानी RED रीड, रेड से क्या हुआ रिडक्शन हुआ, OX ऑक्सीडेशन, अर्थात वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों हमेशा साथ साथ होती है, यानी उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं हमेशा साथ साथ होती है, उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो रिडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है और कॉपर और जल का निर्माण होता है। इसमें हाइड्रोजन जो है, इसमें ऑक्सीजन का योग होता है, H2O बनता है, और कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कमी होती है, कॉपर प्राप्त होता है। तो यहाँ अवकरण, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जब कमी होता है तो यानी अवकरण की क्रिया होती है, और H2 में जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, H2O बनता है, तो इसे हम ऑक्सीकरण कहेंगे। यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों हमेशा साथ साथ होती है, तो उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। अब आइए नेक्स्ट बिंदु है संक्षारण। संक्षारण कोरोशन क्या है? यानी जब किसी धातु को खुली हवा में छोड़ देते हैं, उदाहरण के तौर पे देखिए लोहे का छड़ जो होता है उसको, या किसी प्रकार का ग्रिल गेट, इसको हम बाहर खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी सतह पर एक परत बनने लगेगा, लाल भूरा परत बनने लगेगा, यानी धातुओं में संक्षारण होने लगेगी, जिसे हम जंग भी कहते हैं, और यानी इस क्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण जब किसी धातु को खुली हवा में छोड़ देते हैं तो वहाँ अम्ल के कारण, आर्द्रता के कारण, नमी के कारण, जल के कारण उस पर एक परत बन जाता है, उस सतह यानी वहाँ पे नष्ट होने लगता है, धातुओं का नष्ट होना यानी क्षय होना, उसको संक्षारण कहते हैं। तो नेक्स्ट बिंदु विकृत गंधिता। जब हम तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थों को घर में काफ़ी लंबे समय तक खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे उसमें रंग, स्वाद, गंध सब बदल जाता है और वह वस्तु अरुचिकर हो जाता है, यानी खाने लायक नहीं रहता है, जिसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण के तौर पे डालडा, घी, तेल या किसी वसायुक्त पदार्थ को हम घर में जब लाते हैं, खुला छोड़ देंगे तो वहाँ पे क्या होता है, यानी उसका रंग, गंध, स्वाद सब बदल जाता है, इसको हम विकृत गंधिता कहेंगे। नेक्स्ट बिंदु है कि संक्षारण से बचाव। संक्षारण में जंग जब लगता है, कोई धातु पे परत यानी बैठ जाता है, जैसे तांबा का कोई बर्तन है उसमें भी परत, हरा रंग का परत बैठ जाता है, लोहा का जब कोई है धातु है, कोई बर्तन है या कोई वस्तु है तो उसमें क्या होगा, लाल भूरा रंग का परत बन जाता है, जिसको हम लोग संक्षारण कहेंगे। और उसको बचाव के लिए हम लोग क्या करेंगे, किस यानी वस्तुओं पर तेल लगाएंगे, ग्रीज लगाएंगे, पेंट लगाएंगे, और जस्तीकरण, एनोडीकरण, इस प्रक्रिया के द्वारा मिश्र धातु का लेप लगा करके, क्रोमियम की परत चढ़ा करके संक्षारण से बचा जा सकता है। तो किसी स्टूडेंट को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शायद स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। तो आज रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण के चैप्टर में निम्न बिंदुओं पर चर्चा किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे इसी चैनल पे, यानी इसी चैप्टर में जो भी कुछ बचा हुआ है उसको फिर पूरा करेंगे। तो
हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर करें और बेल बटन को दबाएं। बाय।